नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड का अभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू किया गया है। तो इस चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे कैंडिडेट का कई प्रकार की अलग अलग कन्फ्यूजन है और कई प्रकार की अलग अलग डाउट है। उनके द्वारा पूछा गया है कि कितने नंबर हमारा है तो कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए। क्या हमें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज चुनना चाहिए या सिर्फ हमें सरकारी कॉलेज चुनना चाहिए, या हमें कॉलेज का अगर विकल्प देना है तो इसका सही तरीका क्या है। उस तरीका को अगर समझिएगा ना तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा और यकीन मानिए आपको इस सरकारी कॉलेज दिलाने में काफ़ी मदद मिलेगा। अगर जिन बच्चों का कम नंबर भी है, कम से कम नंबर भी है, तो उनको कैसे कॉलेज का चुनाव करना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने ये भी पूछा कि क्या हम चाहते हैं सिर्फ सरकारी कॉलेज ही देना, क्योंकि बच्चों की इच्छा होती है भाई सरकारी मिले तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा। तो वैसे स्थिति में आप कैसे कॉलेज का विकल्प देंगे। कोई बच्चा का इच्छा है कि इस बार 2025 में हमें कहीं ना कहीं से डीएलएड करना ही है, चाहे सरकारी मिले या प्राइवेट मिले। तो वैसे बच्चों को कैसे कॉलेज का चुनाव करना है, कंप्लीट जानकारी आपको बताई जाएगी और लाइव मैं आपको कॉलेज चुनकर फॉर्म को सबमिट कर वीडियो को इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम बिहार डीएलएड के काउंसलिंग वाले उसी पेज पर है जहां से आप कॉलेज का जो चुनाव है वो करते हैं। देखिए आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि सर हम चाहते हैं सिर्फ सरकारी कॉलेज देना, तो क्या सिर्फ सरकारी कॉलेज ही दे सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल संभव है, आप सिर्फ सरकारी कॉलेज भी दे सकते हैं। कम से कम आपने पूछा था कितना कॉलेज देना है, तो यहाँ पर बोला गया है कि कम से कम आपको जो है 5 कॉलेज, न्यूनतम 5 कॉलेज देना है और अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम 30 कॉलेज आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपने ये पूछा था कि इसमें जो है हमें कितने नंबर पर कौन से कॉलेज का विकल्प देना चाहिए वो बताइए। तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आपका नंबर अगर 85 प्लस अगर जा रहा है ना, तो आपको पूरा का पूरा सरकारी कॉलेज आप रखिए, कोई ना कोई सरकारी कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वही अगर कोई बच्चा का जो नंबर है अगर उससे कम आता है, जैसे मान लीजिए 80 से नीचे अगर नंबर जा रहा है, तो सरकारी कॉलेज तो आपको देना ही है, उसके अलावे आपको प्राइवेट कॉलेज का जो विकल्प है आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मान लीजिए आपको सिर्फ जो है सरकारी कॉलेज के ही भरोसे रहना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 30 विकल्प आपको देना है। तो 30 में आप जो है पहले सरकारी कॉलेज दीजिए और सरकारी कॉलेज में भी आप जो जिला के निवासी है, पहला प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि उस जिला का सरकारी कॉलेज आपको देना है। ये कैसे चुनना है, तो उसके लिए आप जब यहाँ पर आते हैं ना तो पूछता है कि कॉलेज का टाइप बताइए। इस बार तो और इजी इन्होंने बनाया है पोर्टल को कि अगर बच्चों की सिर्फ इच्छा है कि हम सरकारी ही कॉलेज दें तो यहाँ से गवर्नमेंट चुनेगा, और जो भी जिला में उसको कॉलेज चाहिए उस जिला को चुनेगा। तो उस जिला में जो भी सरकारी कॉलेज होगा ना, उसका यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने रोहतास चुना तो रोहतास में देखिए सासाराम में भी है और रोहतास में भी है। तो अब आपको देखना है कि जो आपका ये नहीं, यहाँ पर देखिए सासाराम में ही दोनों है। अब सासाराम में जो कॉलेज आपके नज़दीक पड़ता है ना, तो पहला प्राथमिकता दीजिए, उस कॉलेज को डालिए, फिर उसके नियर वाला जो कॉलेज है उसको चुनिए। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि सरकारी कॉलेज अगर आपको मिलता है तो इसमें ये ध्यान रखिएगा क्लास करना होगा, बिना क्लास किए आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। प्राइवेट में तो देखते हैं कि मैनेज भी हो जाता है, नहीं भी जाते हैं फिर भी काम चल जाता है, लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार आपको जो है कॉलेज आपको चुनना है। पहला प्राथमिकता आपको अपने गृह जिला में होना चाहिए। उसके बाद आपके जो अगल बगल में जिला है जहां पर रहकर क्लास कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज ले रहे हैं तो ये गांठ बांध लीजिए, क्लास करना होगा। तो फिर उस जिला को चुनिए, फिर उस जिला को चुनिए जहां आप रहना कंफर्ट करेंगे। इस प्रकार आप जो है अपने नियर जो भी 2-3 जिला पड़ता है जहां आप रहना पसंद करते हैं, वैसे जिला का जो सरकारी कॉलेज है आप चुनिए। अगर आपका नंबर 85 प्लस है तो, बाकी अगर कम है फिर भी आप इस प्रकार क्या करें, सरकारी कॉलेज कम से कम जो है 10-15 आप जरूर ऐड करें। शुरुआती में सरकारी कॉलेज ही ऐड करें, फिर बाद में प्राइवेट कॉलेज जब ऐड करना होगा ना तो पहले प्राइवेट कॉलेज आप अपने ज़िला का दीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे बच्चे मन में ठाना होता है कि भाई इस बार हमें डीएलएड करना है, चाहे सरकारी मिले या ना मिले, प्राइवेट भी मिलेगा तो मैं करूँगा।
तो वैसे स्थिति में आपको प्राइवेट कॉलेज का विकल्प जब प्राइवेट से ही करना है तो आप अपने ज़िला से क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको प्राइवेट का जब भी विकल्प डालते हैं ना, तो आपको अपने ज़िला का जो यहाँ से जैसे प्राइवेट को चुनिए और जो भी आपका ज़िला पड़ता है यहाँ से ज़िला का जो नाम है आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ का जो प्राइवेट कॉलेज है उसको इस प्रकार ऐड कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा। तो प्राइवेट कॉलेज में हमेशा ध्यान रखना कि अपने ज़िला का ही कॉलेज का विकल्प दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। या आप जहाँ भी रह कर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सीतामढ़ी का है, पटना में रह कर पढ़ाई करता है, वो चाहते हैं कि भाई पटना में मैं अपना तैयारी भी करूं और साथ में जो कॉलेज है प्राइवेट मैं उसमें नामांकन ले लेता हूं, कभी कॉलेज जाना भी पड़े तो मैं जा सकता हूं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप जहां रहते हैं वहां का ज़िला का कॉलेज दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ज़िला का उसी ज़िला का कॉलेज दे सकते हैं, या आज़ादी आपको मिलती है बिहार के कोई भी ज़िला में आप जाकर अपना डीएलएड का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस बार क्या है ना कि पहले जो सरकारी कॉलेज में जो भी सीटें हैं पहले मेरिट लिस्ट भी आएगी तो सरकारी कॉलेज का आएगा। सरकारी कॉलेज का जैसे ही सीट खत्म होगा प्राइवेट कॉलेज का अलग से सूची आएगा। तो इसलिए आपको सरकारी कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर देना है, फिर प्राइवेट कॉलेज अपने ज़िला का दीजिए, या जहाँ रहकर आप प्राइवेट में भी चाहते हैं कि भाई कोर्स करें तो वो ज़िला का भी विकल्प दीजिए। इसके अलावा आप ये भी जानना चाहते होंगे कि कॉलेज का क्या फ़ी होता है। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है ना तो 1,20,000 दोनों साल का है, यानी 60,000 रुपये एक साल का देना होगा। दोनों साल का 1,20,000 है, लेकिन इसमें कुछ और एडिशनल खर्चे जो है कॉलेज आपसे लेती है। कुल मिलाकर 10-20,000 आपको और खर्चा हो जाएगा, तब जाकर आपका जो है ये 2 साल का जो कोर्स है कंप्लीट होगा। प्राइवेट सरकारी की बात की जाए तो आपका 30-40 हज़ार रुपये में आपका जो है ये काम चल जाएगा। बाकी मान लीजिए आपने कोई कॉलेज यहाँ पर ऐड किया है, उस कॉलेज को हटाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट का मैंने कॉलेज दिया, अब इसको हटाएंगे कहाँ से, यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो हटाने के लिए सबसे पहला चीज़ देखना है कि ये कॉलेज आपका जो है ये सरकारी है या प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को चुने। उसके बाद देखिए ये किस ज़िला का कॉलेज है, तो उस ज़िला का जो चुनाव है आपको यहाँ से करना होगा। अब जैसे ही उस ज़िला का आप यहाँ से चुनाव करेंगे ना, चलिए मैं यहाँ से चुनाव किया, उसके बाद यहाँ से जैसे ही हटाएंगे तो देखिए उस ज़िला का कॉलेज हट गया। तो इस प्रकार आपको हटाना होगा। कोई अगर प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ से प्राइवेट को चुनिए और प्राइवेट में जो भी ज़िला का कॉलेज है पहले उस ज़िला को सेलेक्ट करिए और यहाँ से हटाना है तो यहाँ से हटाएंगे तो इस प्रकार वो हट जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जाइए, पहले सरकारी कॉलेज को ऐड करिए, फिर प्राइवेट कॉलेज आपको ऐड कीजिए। प्राइवेट कॉलेज अपने ज़िला वाला कॉलेज को पहले दीजिए, बाद में आप जहाँ रहते हैं मान लेते वहाँ का देना है तो उसको दे दीजिए। उसके बाद नीचे आकर इसको यहाँ से क्या करें, सेव कर दीजिए। इस प्रकार फॉर्म सेव होगा। फिर यहाँ से सेव एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा कि आप श्योर हो जाइए कि आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। इसके बाद आप कॉलेज का जो विकल्प है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो सबमिट करना है तो डायरेक्ट सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर इस प्रकार मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेसन, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आपको प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसको प्रिंट कर कर अपने पास जरूर रख लीजिएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे आप सभी को जो कॉलेज का विकल्प है उसे चुनना है। मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।